एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 60 किलोमीटर से ज़ायद तवील कोस्ट लाइन पर वाक़ शहर गवादर की इंपॉर्टेंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आलमी माहिरीन गवादर को आने वाले वक्त में पाकिस्तान समेत चाइना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम ट्रेड रूट के तौर पर देख रहे हैं। सी पैक और गवादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जरिए दुनिया के लिए ट्रेड के नए रास्ते खुल रहे हैं। गवादर और गवादर पोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जियोग्राफिकली गवादर पोर्ट अहम तरीन मकाम पर वाक़ है जो कराची से तकरीबन 500 किलोमीटर, ईरान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर और ओमान से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर है। डीप सी गवादर पोर्ट 2007 में मुकम्मल हुई थी जिसे तकरीबन $250 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था और साल 2013 में गवादर पोर्ट को चाइनीज कंपनी को दिया गया था। गवादर पोर्ट की एक खास बात यह भी है कि यह पोर्ट ऑयल की ग्लोबल ट्रेडिंग के मरकज में मौजूद है। 21 मिलियन बैरल ऑयल रोजाना गवादर के सामने से गुजरता है। अब यह सालाना पेट्रोलियम कार्गो का 21% बनता है जबकि LNG कार्गो का 20% भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। गवादर बतौर बिजनेस हब भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी गवादर के पास से ही तामीर होना है। ये कॉरिडोर 7200 किलोमीटर तवील है और ये कॉरिडोर हर साल 20 मिलियन कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। यूरोप तक तिजारती सामान आधे वक्त और 30% कम कॉस्ट के साथ पहुंचाया जा सकता है। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए कई बार इरादा किया लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। तकरीबन 7 माह पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील देने की हिदायत की थी। इससे कबल वफाकी हुकूमत मुल्की सरकारी इंपोर्ट का 50% गवादर पोर्ट के जरिए लाने का फैसला कर चुकी है लेकिन उस पर भी कोई खास डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो सकी है। गवादर पोर्ट पर इस वक्त 2 बड़े वेसल्स लंगर अंदाज हो सकते हैं और 2045 तक यानी अगले 20 साल में गवादर पोर्ट के पोटेंशियल को 150 बड़े वेसल्स तक बढ़ाया जा सकता है। गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन से सालाना तकरीबन $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बीजिंग में अभी हमने देखा बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तानी ग्रुप और चाइनीज कंपनीज के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हुआ और $12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से अब जो फिश मील प्रोसेसिंग प्लांट है वो गवादर में लगाया जाएगा, जो इस बात का सबूत है कि प्राइवेट सेक्टर को गवादर की माशी अहमियत का अंदाजा है लेकिन हुकूमती पॉलिसी इंसेंटिव्स कहाँ गायब हैं ये समझ से बालातर है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने भी कुछ अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी गवादर की माशी अहमियत को उजागर किया है और इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत को अब संजीदा होना चाहिए खासतौर पर इंसेंटिव्स के मामले में। अब ये जो $45 अरब में से गवादर के हिस्से में सिर्फ $80 करोड़ आए, इसकी क्या वजूहत हैं, मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, अब तक जो लैकनेस है वो क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। अफान कुरैशी साहब कन्वीनर है आबाद गवादर चैप्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये गवादर में जो ये सब कुछ होना था, ये गेम चेंजिंग किरदार इसको पिछले 10 साल में अदा करना था, क्यों अभी तक अदा नहीं कर सके? देखिए हमारी हुकूमत ने हमेशा इसको कहा है कि सी पैक के माथे का झूमर है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जैसे कि आपने तारुफ में बताया कि ये बैर हरमस के साथ मौजूद है जहाँ से सारी ऑयल ट्रेड होती है। सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा ना वो है सिर्फ आज अगर गवादर पीछे तो वो हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ, यानी हुकूमत ने आज तक ना वफाकी हुकूमत ने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी गवादर के लिए दी, ना सूबाई हुकूमत उसमें कुछ बनाने में कामयाब हुई। सैकड़ों दफ़ा बिजनेस प्लान डिस्कस हुए लेकिन कोई बिजनेस प्लान आज तक मंजर आम पे नहीं आया। गवादर बेसिकली बुनियादी तौर पे जब शुरू किया गया था तो वो स्मार्ट पोर्ट सिटी का एक मकसद यानी जो एक विजन था वो स्मार्ट पोर्ट सिटी वाला था। स्मार्ट पोर्ट सिटीज़ कहीं पर भी दुनिया में बनती हैं वहाँ टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। अगर आपने वहाँ पर नई सनतकारी करनी है, नई सनतों का क़याम करना है, पोर्ट को चलाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, टूरिज्म को प्रमोट करना है तो आपको अल्टीमेटली आपको टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा। सही। गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट चाइनीज़ की भी डिमांड है जो कि मास्टर प्लान में मेंशन है कि इसको गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट किया जाए GSED। सूबाई हुकूमत 4 जुलाई 2023 को इसको बाकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी कर चुकी है जो कि उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब सरमायाकार जाना चाहता है गवादर, सरमायाकार जो है वो 2005 से और 2004 से इंगेज है गवादर के साथ। पाकिस्तानियों की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खतीर रकम वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन वो हर शख्स जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का इंतज़ार कर रहा है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे दे, कोई बिजनेस प्लान दे दे। कहीं पर भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो एक डिटेल प्लान दिया जाता है अपने सरमायाकारों को भी, वहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो अरबाब साहब जो मसला है ना, कहीं पर भी जब इस टाइप की डेवलपमेंट होती है और आप कोई एक नया सिटी बनाने जा रहे होते हैं तो वहाँ की जो लोकल आबादी होती है ना, आप उसको सबसे पहले जो है उसकी ज़िंदगी को जो है ना बेहतर करते हैं। वहाँ पर जो माहीगीरों के मसाइल थे वो आज तक वैसे ही के वैसे ही हैं।
जो तालीम के मसाइल थे वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं, जो हेल्थ के मसाइल थे वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। कुछ हॉस्पिटल्स बन गए चाइनीज़ ग्रांट पे, कुछ गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन जो एक स्मार्ट मॉडल होना चाहिए ना, जो एक आपको एक तरक्की स्पीड से होती हुई नज़र आनी चाहिए, वो कहीं नहीं नज़र आ रही है। तो अफान साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद 7 माह पहले वजीर प्लानिंग को हिदायत कर दी, उनको लीडरशिप दे दी। इन 7 महीनों में क्या हुआ? ये कोई स्मार्ट सिटी का कोई विजन नज़र आया? कहीं कोई टैक्स फ्री जोन की कोई पॉलिसी आई? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा गवादर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ऐलानात किए। मेरा ख्याल उनकी तवज्जो भी रहती है गवादर पे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फिलफोर दौरा भी किया गवादर का, और आज भी मीटिंग्स में वो गवादर को डिस्कस करते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि डिस्कशन ये गुज़िश्ता 20 सालों से सिर्फ कागज़ों पे ही डिस्कशन हो रही है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ही डिस्कशन हो रही है, ग्राउंड पे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहा। आज मास्टर प्लान बने हुए भी 2019 सितंबर में मास्टर प्लान फाइनलाइज हुआ है। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जो उसका फेज़ 1 था, उसके 3 फेजेस थे, 1, 2, 3। फेज़ 1 में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काम करना था, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मे बी आई एम रॉन्ग, कि कोई 20% भी काम हमारी तरफ से नहीं हुआ। जो चाइनीज़ ने काम करना था, एयरपोर्ट उन्होंने बना दिया, वोकेशनल सेंटर उन्होंने बना दिया, पोर्ट और उनकी तरफ से ऑपरेशनल है। हमारे यहाँ इशूज़ हैं कि कभी कस्टम का मसला है, कभी किसी और चीज़ का मसला है। चाइनीज़ एक फ्री जोन वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये एयरपोर्ट अभी आपने चूंकि जिक्र किया, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी फिलहाल नहीं है, वो जो हसन बख्शी साहब ने भी कहा था, कम से कम लोकल फ्लाइट्स तो उस पर ऑपरेशनल किया जा सकता है उसके जरिए। उसमें नाइट विजन भी है, रात में भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको भी कई बार कहा गया। अभी हमने थोड़े दिन पहले आबाद ने प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त भी लिखा कि कोई आप कनेक्टिविटी इस तरीके की बहाल करें कि इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुल्क के दीगर बड़े शहरों से लोग आसानी से आ सकें। सबसे बड़ा चैलेंज है पंजाब के या किसी खित्ते के लोगों को वहाँ ट्रैवल करना, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर भी कोई खातिर खां जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए जाते और कोई फ़्लाइट नहीं। वो एक ATR चलता है और वो ATR भी मोस्टली कैंसिल हो जाता है, हफ्ते में एक दफ़ा होता है। और मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद की टिकट सस्ती है और गवादर की टिकट महंगी है। अच्छा, और इतनी महंगी है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे हल होंगी, ये मैं और आप हल नहीं कर सकते हैं। मैं और आप साथ देने को तैयार हैं गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 10 बढ़ाएंगे। अच्छा, पोर्ट का तो अभी हमने जो पोटेंशियल बताया, ये सबके सामने है कि इस तरह दुनिया इस वक्त ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किए हुए है। यहाँ भी 5-6 साल से बहुत ज़्यादा ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ये अगर तीसरे पोर्ट को हम ऑपरेशनल करते हैं तो ये इससे 10-12 अरब डॉलर का इजाफी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिसकी अभी बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क को। देखें, वो पोर्ट रेडी है, वो रूट रेडी है, यानी जो आप कराची से गवादर तक जो कोस्टल हाईवे है उस पर बहुत इजीली मूवमेंट हो सकती है किसी भी चीज़ की। लेकिन मालूम नहीं कि क्या वजूहात हैं और क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है कि चाइनीज़ जो कंपनी है वहाँ पे कोपैक, वो लोग भी परेशान हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी परेशान है कि इस पे काम होगा तो क्यों, कब शुरू होगा। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम भी कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट है, जो गवर्नमेंट की जो अपनी जैसे यूरिया मंगाते हैं या वीट मंगाते हैं, वो वहाँ पर गवादर आया करेगी। वो भी कुछ उसमें जो है वो जहाज़ लगे और उसके बाद से वो फिर सन्नाटा है बिल्कुल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर साल के 365 दिन में से अगर 10 दिन वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो पोर्ट आपको कमा के नहीं दे सकता। हमने तो बारहा ये कहा कि वफाकी गवर्नमेंट इसके खर्चे उठाती है, इसको फ्री पोर्ट करें, इस पर कोई इंसेंटिव दे दें, इस टाइप का कोई इंसेंटिव दे दें कि किसी एक जो इम्पोर्टर कराची में कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है, अगर वो गवादर के थ्रू इम्पोर्ट करता है तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो कम से कम गवादर पोर्ट के अखराजात गवादर पोर्ट खुद उठाना शुरू कर देगा और जो यहाँ का हमारा जो इम्पोर्टर है, जो सनतकार है, वो अपना रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना शुरू करेगा और एक्सपोर्टर भी उस तरफ जाना शुरू कर देगा। तो जब तक एक्सपोर्टर्स का उस तरफ रुझान पैदा नहीं हो रहा, शायद इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट। देखें, हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इम्पोर्ट पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इंपोर्ट पे टैक्सेस को कुछ रिलीफ इस तरीके का मिलेगा कि किसी इंपोर्टर को फ़ायदा होगा तो वही वेसल जो है वो एक्सपोर्ट भी कर लेगा, वही वेसल जो है वो यहाँ से सामान भी ले जाएगा। एक्सपोर्टर बिल्कुल काम कर लेगा, एक्सपोर्टर तैयार है काम करने को, लेकिन इंपोर्ट तो शुरू हो पहले वहाँ पे। आपके साथ ईरान बॉर्डर लगा हुआ है, 250 बॉर्डर है, उस पर ट्रेडिंग हो रही है। जो भी आइटम्स जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक उस साइड पर बॉर्डर ट्रेड मार्केट बन चुकी है। हमारे यहाँ सिर्फ प्लानिंग में, हमारे यहाँ सिर्फ वो एक चटियल मैदान पड़ा हुआ है और लोगों को अंदाजे के तौर पर पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये हमारा
एक जोन बनने जा रहा है, फ्री जोन बनने जा रहा है, एक बॉर्डर ट्रेड मार्केट बनने जा रही है, काम कोई भी नहीं है वहाँ पे। सबसे बुनियादी चीज कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, तो काम कैसे करेंगे आप? सही। और ये जो ट्रॉलर्स या बड़े बड़े लोडर्स अगर वहाँ इंपोर्ट का सामान ऑफलोड करने जाएंगे, वो शहरों तक लाएंगे, तो एक ट्रैक एक जगह उनको भी खाली जाना पड़ेगा, वो कॉस्ट डबल होने का इस वक्त बिल्कुल डर ना, है। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शुरू करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई एक चीज शुरू करते हैं तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा किसी सूरत भी, वो फिर कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। गवर्नमेंट के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है अरबाब साहब, कोई चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन बस पता नहीं क्यों कि अदम तवज्जो का शिकार है। अभी चाइना में जो कॉन्फ्रेंस हुई, आप देखें अभी ये B2B उसमें ये जो अभी $12 मिलियन का एक फिश मील प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं ये कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनीज को अंदाजा है इसकी अहमियत का, चाइनीज कंपनीज को है, पाकिस्तान की प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो आ रहे हैं, तो फिर पता नहीं गवर्नमेंट क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है। मैं आपको इंडस्ट्री के हवाले से बताऊं, फिश इंडस्ट्री के हवाले से गवादर शहर में जो लोकल्स की इंडस्ट्री हैं वो अच्छी खासी हैं, तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा हैं। अब मसला ये है कि एक इंडस्ट्रियल जोन भी बना हुआ है वहाँ पे जिसको जीडा कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट का है। वहाँ पर बिजली भी जो है वो अवेलेबल है, उनका अलग से ग्रेड है। अगर थोड़ा सा उनको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, इंसेंटिव दे दिया जाए बिजली की मद में उन लोकल फिश इंडस्ट्रीज़ को, तो कम से कम वो इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। फिशरीज़ को तबाह किया हुआ है, ट्रॉलिंग नहीं कंट्रोल होकर देती किसी सूरत भी, बेतहाशा ट्रॉलिंग है, और उस ट्रॉलिंग से जो लोकल माहीगीर है वो बेइंतहा तंग है। जैसे सिंध का समंदर बांझ हो गया, अभी बलूचिस्तान का समंदर में भी यही हो रहा है, और उस पर भी कोई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की होती हैं अक्सर, फिशरीज डिपार्टमेंट इस वक्त एक्टिव हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए वो तरीक़ेकार नहीं है। बिजली, अब देखें स्मार्ट पोर्ट सिटी आप बनाने जा रहे हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है बिजली और पानी, ये दोनों चीज़ें नहीं है। डैम्स कनेक्टेड हैं आपके, जो डैम कनेक्ट है वहाँ से पानी नहीं आ रहा, जो कनेक्ट सही से बेहतर तरीके से हुआ है उसमें पानी है ही नहीं। बिजली ईरान से ले रहे हैं, नेशनल ग्रिड से आप कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कम इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग। अब मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मज़े की, कि इतना बड़ा स्मार्ट पोर्ट सिटी है, वहाँ जो कैस्को का अमला है, चार लाइनमैन है, वही बिल भी तकसीम करते हैं, और एक गाड़ी है उनके पास, तो आप कैसे बनाएंगे स्मार्ट पोर्ट सिटी? तो अफान साहब, ये अब आबाद के प्लेटफॉर्म से अभी आने वाले दिनों में अगर हुकूमत थोड़ी दिलचस्पी शो करती है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हो सकता है, या एक्टिविटी कितनी जनरेट हो सकती है? देखें जी, 105 के करीब गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग स्कीम्स की एनओसीज दी हुई हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं। अगर गवर्नमेंट अपना हाथ बढ़ाती है, अगर गवर्नमेंट आउटर डेवलपमेंट शुरू करने जाती है और थोड़ा सा इंसेंटिव कोई मिलता है किसी इन्वेस्टर को, सरमायाकार को, कोई टैक्स में एग्जाम्पशन मिलती है, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में एग्जाम्पशन मिलती है, तो दोनों लोग पैरेलल काम शुरू कर देंगे। यानी हम प्राइवेट सेक्टर भी अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ कर देंगे और गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेट का आगाज़ कर दे, लेकिन ये दोनों चीज़ें मशरूत हैं इंसेंटिव से। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं आएगा, जब तक कोई चीज़ मेरे हिसाब से बेहतर होती नज़र नहीं आती। सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है, गवादर की बहुत बेहतर हो गई, यानी ओवरऑल बलूचिस्तान में जो हालात हैं उससे यानी ये समझ लें कि 80% बेहतर है। वहाँ कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं है, कोस्टल हाईवे बहुत सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब यानी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस वक्त है, अगर करना है तो वो गवर्नमेंट ने करना है, इंसेंटिव्स देने हैं बस। देखें इस वक्त की जो पोजीशन है ना, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही जो डिसीजंस है ना वो पेंडिंग है। गवर्नमेंट अपने डिसीजंस दे ले और ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आना शुरू हो जाए, तो प्राइवेट सेक्टर हर दौर में आपको पता है कि जो है वो कदम बढ़ा लेता है और वो इंशाल्लाह करेंगे काम। चले, उम्मीद है कि आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद हो। बहुत शुक्रिया अफान कुरैशी साहब, कन्वीनर आबाद गवादर चैप्टर हमारे साथ लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजूद है जिस पर बात करेंगे।